हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसे एग्ज़ाम में किस तरह अप्रोच करना है और सही तरीके से सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ साथ अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट अ टेबल विथ 3 कॉलम्स एंड 4 रोज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, फिल द हेडर्स एज सीरियल नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस, अप्लाई अ लाइट बैकग्राउंड कलर टू द हेडर रो। क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 कॉलम और 4 रो वाली एक टेबल बनानी है। हेडर में सीरियल नंबर, आइटम नेम और प्राइस लिखना है। पहली रो में हल्का बैकग्राउंड कलर भरना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम राइटर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें टेबल में जाना है। ठीक है, मेनू बार में टेबल दिख रहा है, टेबल में जाना है और हमें इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम में 3 और रोज में 4 लिखना है। रो में 4 लिखेंगे और फिर हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी टेबल बन के आ चुकी है। क्वेश्चन में बोला गया है पहली रो के सेल्स में क्रमशः सीरियल नंबर, आइटम नेम और प्राइस टाइप करना है। तो सीरियल नेम, आइटम नेम और प्राइस। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया है। ठीक है, अभी हमने पहली रो को सेलेक्ट किया है और इसे सेंटर में कर दिया है। अभी हम राइट बटन पे क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और बैकग्राउंड कलर में जाके हम एक हल्का सा कोई भी रंग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई हल्का सा कलर सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हल्का कलर आ चुका है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, हमें एक टेबल बनानी थी। ठीक है, 3 कॉलम और 4 रो की टेबल बनानी थी। सीरियल नंबर, आइटम नेम और प्राइस लिखना था फर्स्ट रो में और फिर हमें फर्स्ट रो को ही हल्का बैकग्राउंड कलर करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स विद दियर आइटम नेम एंड सेल्स अमाउंट, सॉर्ट द सेल्स डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, एंड अप्लाई बॉर्डर टू ऑल सेल्स। क्वेश्चन कह रहा है 5 प्रोडक्ट्स के नाम और उनकी सेल्स अमाउंट लिखना है। बिक्री के आंकड़ों को सबसे ज़्यादा यानी सेल्स अमाउंट को सबसे ज़्यादा से सबसे कम के क्रम में सॉर्ट करना है और पूरे डेटा पर बॉर्डर लगाना है। ठीक है, तो हम कैल्क ओपन करते हैं। तो हमें पहले कॉलम में हमें आइटम नेम लिखना है। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमें लिखना है सेल्स सॉरी पहले में हमें लिखना है आई सेल्स अमाउंट। सॉरी, पहले में हमें लिखना था आइटम नेम। ठीक है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं आइटम नेम। ठीक है, आइटम नेम। आइटम नेम में हम थोड़े से आइटम लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आइटम हो गए लैपटॉप, माउस और कीबोर्ड।
लैपटॉप का हम सेल्स अमाउंट लिखते हैं 50,000, माउस का 500 और कीबोर्ड का 1000। ठीक है, अभी हम इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट करना है और सॉर्ट की में जाके वेट, सॉर्ट की में जाना है और यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेल्स अमाउंट में डिसेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, अभी हमें बॉर्डर लगानी है तो हम सबको सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर में जाते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर में आए और हमने ये बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा हल्का दिख रहा है तो हम यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ हम बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और थोड़ा सा हम बॉर्डर्स को थोड़ा ज़्यादा, हाँ अब देखो अब ये अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो बस हमें यही करना था। ठीक है, आइटम नेम सेल्स अमाउंट नाम का बनाना था और सेल्स अमाउंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, हमें बॉर्डर लगानी थी। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना था क्वेश्चन में और आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर्फ आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अप्लाई a slide transition effect, example push or fade, to all slides in your presentation and set automatically advance slide after 3 seconds। क्वेश्चन कह रहा है अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों में स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट लगाएं और स्लाइड को 3 सेकेंड बाद अपने आप बदलने के लिए सेट करें। ठीक है, तो हम पहले प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। ठीक है, देखो अभी हमें मतलब कि इफेक्ट लगाना है, स्लाइड ट्रांजिशन लगाना है, तो ऐसे सिंपल में तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्लाइड है और हम इसे कॉपी करते हैं देन पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने 3 स्लाइड बना ली है, तो हमें थोड़ा अलग अलग कर देते हैं ताकि जब हम ट्रांजिशन लगाएं तो वो आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा दिखाया गया है पुश और फेड ट्रांजिशन, आप कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप सिर्फ उसी को करोगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 स्लाइड बना ली। अब साइड में हम स्लाइड ट्रांजिशन में जाते हैं, आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फेड या पुश, तो पहले फेड ढूंढते हैं, फेड। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो गया। अब इसके बाद एडवांस स्लाइड सेक्शन में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो टाइमर लगा हुआ है, तो पहले हम टाइमर को 3 सेकेंड तक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ से आप 3 सेकेंड तक करना है। ठीक है, ये 3 सेकेंड हो गया और
अभी हमें अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और अभी हम इसको प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने प्ले किया। ये हमारी पहली स्लाइड, 3 सेकंड का गैप है, और ये दूसरी स्लाइड, देन तीसरी। ठीक है, पर यहाँ पे हमने सब में एक ही फेड लगाया हुआ है तो उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ट्रांजिशन को, पुश भी ट्रांजिशन लगाते हैं तो इस तरीके से। सेकेंड वाले में पुश और तीसरी वाले में हम फेड लगाएंगे। फेड, हाँ यहाँ पे है ऊपर। ठीक है, अभी हम फिर से इसको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्लाइड, ये दूसरी, और ये तीसरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यप, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आज हमने ओ लेवल प्रैक्टिकल के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने सिस्टम पर जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस और स्पीड प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, और ओ लेवल प्रैक्टिकल की ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।